दोस्तों चैनल को हाइप करो, सारे वीडियो को लाइक करो, कम से कम 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, अपनी व्हाट इफ स्टोरी कमेंट में सजेस्ट कर देना। चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही मदारा ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय किया, निंजा वर्ल्ड में केवल नारुतो, सास्के और एडो टेंसी के तहत पुनर्जीवित लोग ही जागृत थे। ब्लैक जेत्सु ने मदारा के टेक्निक का उपयोग पूरा करने के पल ही हमला कर दिया, लेकिन अविश्वसनीय हुआ। मदारा ने वास्तव में एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे मुड़े और ब्लैक जेत्सु की बाह पकड़ ली। उन्होंने क्रूरता से कहा कि उन्हें आखिरकार ब्लैक जेत्सु को देखने का मौका मिला है। ब्लैक जेत्सु हैरान थे और पीछे हटना चाहते थे, लेकिन मदारा के हाथ ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उन्हें अपने दिल में डर महसूस हुआ। मदारा ने लगातार इन्फिनिट त्सुकुयोमी और वुड रिलीज नेटिविटी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ट्रीज का उपयोग किया है। उनके पास अभी भी इतनी मजबूत शक्ति कैसे हो सकती है? मदारा ने उपहास करते हुए उन्हें चेतावनी दी कि कोई सबसे शक्तिशाली टेक्निक नहीं है, केवल सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। बोलकर उन्होंने ब्लैक जेत्सु को चिबाकू टेंसी से सील कर दिया। नारुतो और सस्के हैरान थे। अचानक मदारा का लाइटनिंग रिलीज, थंडर क्लैप वेव छा गया। आयाम में जाल जैसी बिजली फैल गई। नारुतो ने भूतों जैसी चालों का उपयोग करके लगातार कई बिजलियों से बचाव किया। बचने बॉन्ड के दौरान उन्होंने एक लावा रिलीज रसेन शूरिकेन संगठित किया और उसे मदारा की ओर फेंक दिया। तभी बैंगनी बिजली रुक गई। 1 लाख शैडो क्लोन्स अचानक प्रकट हुए। सस्के ने यह देख कर लिया और कहा, भले ही तुमने एक टेल्ड बीस्ट को अवशोषित कर लिया है, लेकिन यह थोड़ा अत्यधिक है। नारुतो हंसे और कहा कि इन सालों में उन्होंने चाकरा बढ़ाने के लिए तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया था। अब उनकी चाकरा लगभग 2 टेल्ड बीस्ट्स के बराबर थी। सुनहरी नारुतो सेना तैयारी की स्थिति में थी। मदारा का चेहरा गंभीर था। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कुछ छिपा कर रखा था। 1 लाख शैडो क्लोन्स जबरदस्त ताकत के साथ करीब आए। मदारा और उनके लिम्ब रिबर्थ क्लोन्स ने जोरदार विरोध किया और साथ ही किसी भी समय घात लगाने वाले सस्के से सतर्क रहे। जब नारुतो के क्लोन्स को साफ कर दिया गया तो मदारा की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। अब यह निर्णायक क्षण था। सस्के ने कंप्लीट बॉडी सुसानु सक्रिय किया और आकाश की गुस्से वाली बिजली को सुसानु के हाथ में लाया और उसे भयानक लाइटनिंग रॉक में बदल दिया। फिर उन्होंने उसमें यिन पावर इंजेक्ट की। प्रकृति परिवर्तन के बाद लाइटनिंग रॉक गहरे अंधेरे के ब्लैक रॉक में बदल गया। नारुतो ने भी प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा करने वाले 9 टेल्स क्लोन को हटा दिया और आखिरकार 3 सिरों और 12 भुजाओं वाले 9 टेल्स में बदल गए। 9 टेल्स ने अपने हाथ में 2 रासेन शूरिकेन संगठित किए। नारुतो ने उनमें क्रमशः यिन और यांग पावर इंजेक्ट की। प्रकृति परिवर्तन के बाद वे अद्वितीय असुरा ऑर्ब्स में बदल गए। मदारा ने यह देखकर निडरता से हंसे और कहा, लड़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। उन्होंने 6 पाथ्स सुसानु सक्रिय किया। यह वही इकट्ठा किया गया शरीर सुसानु था जिसका उपयोग 6 पाथ्स सेज और कागुया ने लड़ते समय किया था। ऊंचाई सस्के के सुसानु से दुगनी थी। फिर उनके सुसानु के मुंह में एक सुसानु ऑर्ब संगठित हुआ। तीनों के अंतिम हमले आकाश में टकराए, जिससे एक भयानक ऊर्ध्वाधर चक्रवात उत्पन्न हुआ और अंततः पूरी धरती कांप उठी। धुएं में नारुतो ने फिर से ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को सस्के के सुसानु की तलवार पर लपेट दिया और फिर मदारा पर दौड़ पड़े। मदारा ने यह देखकर खुद को अंदर से 3 परतों और बाहर से 3 परतों में ट्रूथ सीकिंग बॉल्स से घेर लिया। जैसे ही नारुतो और सस्के आपस में टकराए, ट्रूथ सीकिंग बॉल्स बैरियर परत दर परत टूटने लगा, लेकिन हर परत टूटने पर एक नई ट्रूथ सीकिंग बॉल एक नई परत में बदल जाती थी। नारुतो और सस्के का यह भयानक हमला वास्तव में रुकावट महसूस कर रहा था। नारुतो ने अविश्वास में अपने दांत भींच लिए। अचानक नीचे एक काला भंवर घूमने लगा। ओबिटो भंवर से प्रकट हुए। इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय होने के क्षण ही वह कमुई आयाम में छिप गए थे। उन्होंने अपनी दोनों आंखें तेजी से खोली और कमुई का उपयोग करके मदारा के लगातार पुनर्जीवित होने वाले ट्रूथ सीकिंग बॉल्स बैरियर को परत दर परत फाड़ दिया। नारुतो ने चिल्लाया, बस अभी। नारुतो और सस्के ने एक साथ अपनी शक्ति का उपयोग किया और एक झटके में मदारा के शरीर को पार कर दिया। इस समय मदारा की शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। उनके शरीर से अचानक काला तरल प्रकट होने लगा और धरती से चक्रा लगातार मदारा के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, यह क्यों हो रहा है? ब्लैक जेत्सु को तो मैंने सील कर दिया था। जैसे ही नारुतो और सस्के ने मिलकर मदारा को हराया, मदारा के शरीर पर ब्लैक स्पोर टेक्निक अचानक फट गई। कागुया की इच्छा शक्ति लगातार उनके शरीर से उभर रही थी। एक भीषण चाकरा स्टॉर्म चारों ओर फैल गया। सस्के का चेहरा फीका पड़ गया। क्या यह दम घोंटू भयानक दबाव वास्तव में नारुतो की याद में उत्सुत्सुकी कागुया है? नारुतो की आंखें गहरी और शांत थीं। वर्तमान कागुया पिछली जिंदगी की तुलना में कम से कम दुगनी शक्तिशाली थी। शायद इस जीवन में मदारा के अधिक शक्तिशाली होने के कारण ऐसा हुआ था। ओबिटो का चेहरा भी गंभीर था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निंजा वर्ल्ड की संस्थापक इतनी सुंदर और नाजुक महिला होगी। कागुया जागने के बाद हवा में तैरती रही और आसपास के दृश्य पर ध्यान देने लगी। उन्होंने नीचे नारुतो और सस्के को देखा और कहा, इंड्रा और असुरा के पुनर्जन्म। लेकिन जब उन्होंने ब्याकुगान सक्रिय किया तो उन्हें कुछ गलत लगा। उन्होंने नारुतो को टकटकी
बांध कर देखा। उन्होंने पाया कि नारुतो के पास एक ही समय में यिन पावर और यांग पावर दोनों थी और उनकी चक्रा बहुत घनी थी जो हागोरोमो से भी कम नहीं थी और एक अजीब सी परिचितता की भावना भी थी। इस क्षण नारुतो के लिए कगुया को अलविदा कहे हुए अभी 100 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन कगुया लोग के लिए यह हजारों साल पहले की बात थी। तभी नारुतो आगे बढ़े और बोलने वाले थे। ब्लैक ज़ेत्सु ने तुरंत कगुया की आस्तीन से अपना सिर बाहर निकाला। उन्होंने अपनी माँ को इस सुनहरे बालों वाले बच्चे के मुंह से सावधान रहने के लिए चेतावनी दी। उनकी मीठी बातों से बहकना नहीं। कगुया ने अपने हाथ पर कमजोर सांस लेते हुए ब्लैक ज़ेत्सु को देखा। फिर उन्होंने दूर तैरते हुए चिबाकू टेंसी को देखा। उन्होंने अपनी आस्तीन को तेजी से हिलाया और ब्लैक ज़ेत्सु के असली शरीर को सील करने वाला चिबाकू टेंसी टूटकर बिखर गया। सील टूटने के बाद ब्लैक ज़ेत्सु का असली शरीर दुष्टता पूर्वक हंसते हुए कागुया की गोद में घुस गया। सस्के ने मुड़कर नारुतो से पूछा कि क्या करना है, क्या हम सीधे लड़ें? लगता है उन्हें तुम याद नहीं हो। इस समय दूर फीके पीले आयाम में सिक्स पाथ्स सेज ने अपने हाथ में छड़ी को कसकर पकड़ा था। उनका झुर्रीदार चेहरा चिंता से भरा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि माँ पहले से भी अधिक शक्तिशाली स्थिति में पुनर्जीवित होंगी। क्या यह दुनिया आखिरकार समाप्त होने वाली है? अब वह केवल नारुतो पर ही आशा लगा सकते थे। नारुतो हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अपने शरीर पर से सिक्स पाथ्स मोड हटा दिया और आगे बढ़े और अपना परिचय दिया। मेरा नाम उजुमाकी नारुतो है। मैं भविष्य का 7th होकागे हूँ। कढ़ाई से कहा जाए तो हम पहले ही मिल चुके हैं। नारुतो के सिक्स पाथ्स मोड हटाने के बाद के रूप और उनके बोलने के तरीके ने कगुया की आंखों को चमका दिया। उनके होठों पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही उनका मन अत्यधिक विरोधाभासी था। अचानक हुए सिरदर्द ने उन्हें दर्द में अपना सिर पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें पहले उनके 2 सबसे प्रिय पुत्रों ने धोखा दिया था और सील कर दिया था। चांद पर हजारों साल की कष्टप्रद अवधि ने उन्हें पूरी तरह से खुद को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने अब किसी पर विश्वास न करने का फैसला कर लिया था। कगुया के माथे पर रिन्ने शरिंगन अचानक चमक उठी। हेवनली प्रिजन सक्रिय हुआ। सस्के, नारुतो और ओबिटो एक ही समय में एक जलते हुए लावा आयाम में प्रकट हुए। नारुतो सिक्स पाथ्स सेज आर्ट के साथ हवा में तैर रहे थे, लेकिन सस्के और ओबिटो लावा में गिरने लगे। यह देखकर नारुतो ने चाक्रा हैंड्स का उपयोग करके उन्हें पकड़ लिया और पिछली जिंदगी की तरह ही उन्हें खड़ा करने के लिए ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को चक्रों में बदल दिया। सस्के ने थोड़े से शिकायत वाले भाव से नारुतो की ओर देखा। उन्हें पता था कि वह डेड लास्ट भरोसेमंद नहीं था। नारुतो मुस्कुराए और लाचारी से अपना सिर खुजाया। वर्तमान कगुया केवल क्रोध से वश में एक दयनीय माँ थी। नारुतो ने भविष्य में ओत्सुत्सुकी इशिकी के आक्रमण को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। कागुया को उनके 2 पुत्रों ने सील कर दिया था जो उन्हें नहीं समझते थे। उनका दिल इस समय हजारों सालों के असंतोष से भरा हुआ था। अभी उन्हें जो करना था वह पहले कगुया को कमजोर करना था और फिर उनके दिल को जागृत करने का रास्ता खोजना था। ब्लैक ज़ेत्सु ने देखा कि नारुतो और उनकी टीम बिल्कुल भी घबराई नहीं थी और उनका मन संदेह से भर गया। क्या ये लोग पहले कभी इस आयाम में आए हैं? उन्होंने कगुया को सलाह देनी शुरू कर दी। इन लोगों के पास माँ को हराने का एकमात्र तरीका फिर से सील का उपयोग करना है, इसीलिए जब तक नारुतो और सस्के को हटा दिया जाता है हम सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने नारुतो और सस्के को पहला लक्ष्य बनाया। कगुया के लंबे बाल अचानक अनगिनत तेज सुइयों में बदल गए और नारुतो और सस्के की ओर दागे। जैसे ही कगुया पुनर्जीवित हुई, नारुतो ने एक भावुक पुनर्मिलन की योजना बनाई थी, लेकिन अपनों से मिले धोखे के कारण कागुया ने अपना दिल पहले ही बंद कर लिया था। ब्लैक ज़ेत्सु के बहकावे में आकर उन्होंने अपना पहला लक्ष्य सस्के को बनाया। कागुया के लंबे बाल अचानक अनगिनत तेज सेनबॉन में बदल गए। सस्के ने तुरंत सुसानु सक्रिय किया। यह देखकर कागुया ने तुरंत 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक सक्रिय किया और अनगिनत शक्तिशाली मुक्के उन्हें कुचलने के लिए आए। सस्के का सुसानु क्षण भर में बिखर गया और नारुतो चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़े। सौभाग्य से आज उनकी टैजुत्सु पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक के अपने स्वयं के नारुतो संस्करण से जवाब दिया। पिछली जिंदगी में भी इसी लावा डायमेंशन में नारुतो कगुया के 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक से टकराए थे और अंत में दूर फेंक दिए गए थे, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। कगुया का 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक नारुतो द्वारा पीछे धकेल दिया गया। भले ही नारुतो का पलड़ा भारी था, लेकिन वह खुश नहीं थे क्योंकि वह महसूस कर सकते थे कि कगुया का अवचेतन मन उनके प्रति नरम था। तभी कगुया ने ऑल किलिंग ऐश बोन्स की मुद्रा बनाई। नारुतो की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सस्के और ओबिटो को सावधान रहने को कहा क्योंकि अगर यह चाल लग गई तो वे तुरंत राख में बदल जाएंगे। सभी ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि कगुया सस्के का विशेष ख्याल रख रही थी। सस्के मन ही मन बहुत क्रोधित थे। इस आदमी को क्या परेशानी है? मैं और नारुतो सिर्फ साधारण दोस्त हैं। ऑल किलिंग ऐश बोन्स दागने की रफ्तार अविश्वसनीय थी। लावा डायमेंशन में होने स्पैन के कारण बचने की जगह बहुत सीमित थी। अचानक कई ऑल किलिंग ऐश बोन्स एक साथ सस्के की ओर उड़े, जिसने उनके बचने के लगभग हर रास्ते को घेर लिया। ओबिटो ने यह देखकर सस्के से कहा कि वह एमेनो तेजिकरा का उपयोग करके उनके साथ जगह बदल लें। ऑल किलिंग ऐश बोन्स अंततः ओबिटो के शरीर
शरीर से आर पार निकल गई। ब्लैक ज़ेत्सु गुस्से में था कि इतनी मुश्किल से मिला मौका इस कचरे ने बर्बाद कर दिया। सस्के ने कगुया पर 3 सुसनु एरोज दागे, लेकिन कगुया ने 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक का हल्का सा इस्तेमाल करके तीरों को रोक दिया। तभी ब्लैक ज़ेत्सु ने कगुया को सलाह दी कि वे पहले नारुतो और सस्के को अलग करें और फिर एक एक करके उन्हें खत्म करें। कगुया ने तुरंत योमोत्सु हिरासाका सक्रिय किया और एक अचानक निकलने वाला हाथ सस्के की ओर बढ़ा। नारुतो चिल्लाए, सस्के सावधान! लेकिन सस्के के पास बचने का समय नहीं था। सौभाग्य से ओबिटो के कमुई ने समय पर सस्के के पीछे के ब्लैक होल को अवशोषित कर लिया। ब्लैक ज़ेत्सु गंभीर हो गया। ओबिटो का डबल कमुई वास्तव में एक बड़ी समस्या थी। जब तक ओबिटो साथ है, अचानक हमला करना आसान नहीं होगा। कगुया की आंखें ठंडी थीं, तो पहले उसे ही खत्म करो। योमोत्सु हिरासाका का ब्लैक होल फिर से कगुया के पास खुला, लेकिन इस बार निकास ओबिटो के ठीक पीछे था। एक ऑल किलिंग ऐश बोन तेजी से निकली, लेकिन ओबिटो पहले से ही सतर्क थे। हमला होने पर वह पहले ही अपने फेजिंग मोड में चले गए थे। यह काम नहीं कर रहा था, इसलिए ब्लैक ज़ेत्सु ने कगुया को एसिड सी डायमेंशन में चलने की सलाह दी ताकि वे एक ही बार में खत्म हो जाएं। कगुया थोड़ी चिंतित थीं, क्योंकि हेवनली प्रिजन्स के 5 आयामों में से एसिड सी डायमेंशन सबसे खतरनाक था। लेकिन अपने बच्चों द्वारा हजारों सालों तक सील किए जाने के दर्द को याद करके उन्होंने अपने माथे पर रिने शरिंगन को घुमाया। नारुतो को एक बुरा एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सस्के और ओबिटो को अपने पास खींचा और पार्शियल टेल्ड बीस्ट मोड सक्रिय किया। अगले ही पल वे एक अनंत एसिड सी के बीच में थे। कगुया ने तुरंत खुद को कोर डायमेंशन में स्थानांतरित कर लिया। एसिड सी में केवल नारुतो और उनकी टीम बची थी और एसिड लगातार उन्हें घेरने वाले 9 टेल्स चक्रा को पिघला रहा था। नारुतो ने तुरंत ओबिटो को सबको कमुई आयाम में ले जाने को कहा। इस तरह वे अस्थायी खतरे से तो बच गए, लेकिन किसी भी अन्य आयाम में जाने के लिए उन्हें पहले एसिड सी से गुजरना ही था। नारुतो ने फिर से 9 टेल्स मोड सक्रिय किया और सस्के के सुसानु को बाहर लपेटने को कहा ताकि अगर वे फिर से एसिड सी में जाएं, तो वे ओबिटो को दूसरा स्पेस टाइम पोर्टल खोलने के लिए समय दे सकें। फिर नारुतो ने एक शैडो क्लोन बनाया ताकि वह ओबिटो को चक्रा ट्रांसफर कर सके। तैयारी पूरी होने के बाद वे आर्मर्ड 9 टेल्स के अंदर कमुई छोड़कर एसिड सी में लौट आए। अंत में ओबिटो ने कमुई के माध्यम से बार बार प्रयास करके आखिरकार कगुया के कोर डायमेंशन में प्रवेश कर ही लिया। ब्लैक ज़ेत्सु क्रोधित था। उसने नारुतो को डांटा कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। नारुतो ने ससुके और ओबिटो को सावधान रहने को कहा, क्योंकि यह वास्तव में कगुया का अपना आयाम था, जहां वह इन्फिनिट त्सुकुयोमी में फंसे लोगों से सीधे चक्रा खींच सकती थी। ओबिटो मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर ली, यानी यह वही जगह है जहां मैं एक बार राख में बदल गया था। अचानक कगुया ने अपनी हथेली फैलाई और नारुतो पर बंशो तेनिन सक्रिय किया। नारुतो अकाट्य रूप से आगे की ओर खींचे चले गए। रिने शरिंगन की शक्ति के कारण यह खिंचाव पेन से कहीं अधिक मजबूत था। सामने से 2 ऑल किलिंग ऐश बोन्स आ रही थी। सौभाग्य से नारुतो ने पहले ही सस्के के हाथ पर हिराशिन मार्क लगा रखा था। उन्होंने हिराशिन का उपयोग करके खुद को खिंचाव से बचा लिया। इस समय कगुया एक कठपुतली की तरह शांत थी। भावनाओं और शरीर के अलगाव ने उन्हें एक क्रूर हत्यारी मशीन बना दिया था। नारुतो ने हजारों शैडो क्लोन्स बनाए और सस्के और ओबिटो के साथ मिलकर कागुया को घेर लिया। काफी देर तक लड़ने के बाद भी नारुतो के क्लोन्स खत्म नहीं हो रहे थे, इसलिए कागुया को आयाम बदलकर सुपर ग्रेविटी डायमेंशन करना पड़ा। नारुतो और बाकी लोग क्षण भर के लिए हिल नहीं पाए और उनके सभी क्लोन्स एक ही झटके में नष्ट हो गए। लेकिन इस सुपर ग्रेविटी डायमेंशन में कगुया की अपनी गतिविधि भी सीमित थी। ओबिटो ने तुरंत इस आयाम में कमुई के कोऑर्डिनेट सेट कर दिए, जिससे वह कहीं भी आसानी से जा सकते थे। ओबिटो के सामने कगुया की ऑल किलिंग ऐश बोन्स बेकार साबित हुई। अचानक सास्के ने अमिनो तेजिकारा का उपयोग करके कागुया पर हमला किया, जिससे कागुया को बचने के लिए वापस कोर डिमेंशन में जाना पड़ा। वहाँ पहुँचते ही गहरी नीली चाक्रा उनकी बाहों के जरिए शरीर में प्रवाहित हुई और अगले ही पल उन्होंने अपनी रैबिट बीस्ट फॉर्म सक्रिय कर ली। रैबिट बीस्ट की एक भयानक दहाड़ के साथ ऑल किलिंग ऐश बोन्स बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगी, जिससे बचना असंभव लग रहा था। नारुतो ने तुरंत चाक्रा हैंड्स का उपयोग करके सस्के और ओबिटो को अपने पास खींचा और ओबिटो को फेजिंग मोड सक्रिय करने को कहा। 9 टेल्स चक्रा के जुड़ाव के कारण तीनों ने ओबिटो की फेजिंग शक्ति साझा की, तभी वे इस मौत की बारिश से बच पाए। यह बारिश 10 मिनट तक चली, जो डबल कमुई ओबिटो की सीमा थी। अचानक कगुया का रैबिट बीस्ट शरीर पागलपन से फूलने लगा। नारुतो ने सबको सतर्क किया कि एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब आने वाला है। उनके पास समय बहुत कम था। कगुया का असली शरीर धीरे धीरे एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब के बगल से बाहर निकला। तीनों ने अपना अंतिम हमला शुरू किया। ओबिटो ने सस्के के चिदोरी में कमुई की शक्ति भर दी, जिससे वह काले कमुई चिदोरी में बदल गया। इसके बाद ओबिटो ने मौका देखकर कामुई से कगुया के सिर को टारगेट किया, लेकिन कागुया के बालों ने तुरंत एक मजबूत रक्षा कवच बना लिया। कमुई चिदोरी तेजी से कगुया की ओर बढ़ा। कगुया ने ऑल किलिंग ऐश बोन्स दागी, लेकिन ओबिटो चिल्लाए, सस्के बस आगे बढ़ते रहो। उन्होंने तुरंत कमुई से सस्के के रास्ते की हड्डियों को मिटा दिया। सस्के की बिजली चमकी और कामुई चिदोरी ने कागुया के कंधे को छेद दिया।
नारुतो ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यही समय है। उन्होंने अपने हाथ में एक ट्रूथ सीकिंग बॉल रसेंगन संगठित किया और कगुया की ओर झपटे। केगुया ने अपने बचे हुए हाथ से जवाब दिया। दोनों के टकराव से एक चमकदार सफेद रोशनी पैदा हुई। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अचानक एक शानदार तारामंडल के बीच नारुतो और कगुया एक दूसरे के आमने सामने थे। कगुया पहली बार ऐसी स्थिति में थी और पूरी तरह भ्रमित थी। नारुतो ने मुस्कुराते हुए समझाया कि उनका यहाँ मिलना यह साबित करता है कि उनके बीच एक दूसरे के प्रति स्वीकृति और आध्यात्मिक जुड़ाव बन चुका है। कगुया ने अपने सामने सूरज की तरह चमकते नारुतो को देखा और उनके दिल की गहराइयों में हजारों साल पुरानी यादें जब वह नारुतो से मिले थे उमड़ने लगी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। पता चला कि वही थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold